हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की जो पिछली क्लास बची है वे बहुत जल्दी कंप्लीट कराने में। तो आज बातें करेंगे दोस्तों हम 19 अप्रैल के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, चलो आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसको इंग्लिश में लिखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये कब मनाते हैं, ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया दोस्तों 18 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। अब बातें जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। हर साल ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में जितनी भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस वर्ष की थीम है दोस्तों हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट्स। हिंदी में जो है इसका मतलब वो है आपदा और संघर्ष से खतरे में धरोहर, यानी कि जो हमारे विश्व विरासत धरोहर स्थल हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है, उसके संरक्षण के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और उनको ये टैग कौन देता है? उनको ये टैग देता है दोस्तों यूनेस्को। कौन देता है? यूनेस्को देता है। ठीक है, अभी यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बताऊं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ की एक एजेंसी है जो किसी भी देश के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करती है, वहां पर साइंटिफिक रिसर्च करती है और वहां की कल्चर को बचाने का काम करती है। ऑफलाइन पढ़ाया मैंने आपको बहुत अच्छे से यूनेस्को क्या कुछ है। ठीक है, ऑफलाइन की क्लासेस में पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से। अभी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस। पेरिस कहां की राजधानी है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी है। और यूनेस्को की स्थापना के बारे में बातें करें 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और पेरिस में ओलंपिक कौन सा हुआ दोस्तों? 2024 वाला हुआ था। 100 साल घटा दो इसमें से, सीधे 1924 वाला हुआ था। 24 इसमें से घटा दो, 1900 वाला ओलंपिक भी कहां पर हुआ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हुआ है। और जो पेरिस है दोस्तों वो किस नदी के तट पे? पेरिस आपका सीन नदी के तट पर है। इतनी सी बातें आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश का पहला रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहां शुरू होगा? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कहां पर शुरू होगा? ये होगा दोस्तों आपका कहां पर? मुंबई के अंदर। मुंबई के शुरू होगा भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। मुंबई के गोरेगांव स्थित दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी में स्थापित किया जाएगा। यह जो संस्थान वो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स इन सब पे कार्य करेगा और रचनात्मक क्षेत्रों में इनमें अनुसंधान करेगा और नवाचार को बढ़ावा देगा। इसका मेन जो टारगेट है वो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का ताज किसने जीता है? ये जीता दोस्तों जू वेनजुओन ने। जू वेनजुओन ने। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि चीनी ग्रैंड मास्टर जू वेनजुआन ने 2025 की फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अपनी प्रतिद्वंदी तान जोंगई को 6.5 और 2.5 के स्कोर से हराकर अपना 5वां विश्व खिताब जीता। ये उनका 5वां विश्व खिताब है दोस्तों, याद रखेंगे। जू वेनजुआन पूछ लेगा कहाँ के हैं? चाइना की खिलाड़ी है। किस खेल से जुड़ी है? चेस से जुड़ी है, याद रखेंगे। और 2025 में जो चेस का वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा? वो हमारे इंडिया में होगा। कहां पर होगा? हमारे इंडिया के अंदर होगा। और यह मैच 3 से 16 अप्रैल तक चीन के संघाई और चोंगकिंग में आयोजित किया गया था। इस जीत के साथ जू वेनजुआन ने 2018 से चली आ रही अपनी चैंपियनशिप की स्थिति को बरकरार रखा है। अब शतरंज से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं दोस्तों। एक विश्वनाथ आनंद बहुत बड़ा चेहरा भारत के अंदर चेस में रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है उसके उपाध्यक्ष भी हैं, उसके उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक है इनकी, मास्टर माइंड। 1991-92 में पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता भी बने थे। विश्वनाथ आनंद 4 बार के ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, चेस में
चेस चैंपियनशिप, ग्रैंड स्लैम नहीं, चेस चैंपियनशिप 4 बार जीत चुके हैं। ठीक है, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछ ले तो अभी 2024 की जीती थी किसने? डी गुकेश ने। डी गुकेश ने कितने साल के? 18 साल के। कहां के दोस्तों? चेन्नई के हैं डी गुकेश। ठीक है, और डी गुकेश को अभी क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 खिलाड़ियों को मिला था। एक डी गुकेश को, एक आपका मन्नू भाकर को मिला था दोस्तों, मन्नू भाकर को, एक आपका डी गुकेश, मैं लिख देता हूं यहां पर। एक हरमनप्रीत सिंह को मिला था, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, और एक है प्रवीण कुमार, पैरा एथलीट है दोस्तों, प्रवीण कुमार, इन्हें मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर आपसे पूछ ले, एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी। विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और भारत में पहली बार शतरंज की अकादमी कहाँ खोली जाएगी? उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोली जाएगी। अब 20 जुलाई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि फिडे की स्थापना की गई, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस से संबंधित, या इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोल सकते हो आप। ठीक है, अब इसकी स्थापना की गई 20 जुलाई 1924 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड का एक बहुत फेमस शहर है लुजाने, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष हैं अकार्डी द्वोरकोविच। अकार्डी द्वोरकोविच। उपाध्यक्ष मैंने बताया था विश्वनाथ आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी ये। अब इसके बारे में जुड़ी बातें, इस रेल टनल से बारे में बातें जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड करी हैं। इस टनल का नाम होगा दोस्तों जनासू टनल या देवप्रयाग जनासू टनल। इससे पहले भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो थी वो T49 थी, T49, जिसकी लंबाई थी 12.758 किलोमीटर, जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला से होते हुए जम्मू कश्मीर तक जाती थी। जम्मू कश्मीर के अंदर थी, मतलब ये उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को जोड़ती थी। अब जो नई सुरंग है इसका नाम होगा T8, उत्तराखंड में। ये पौड़ी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग और जनासू के बीच आपस में कनेक्ट करेगी, जिसकी लंबाई होगी 14.58 किलोमीटर। और यह जो टनल है दोस्तों, ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी लंबाई 125 किलोमीटर है। किसकी लंबाई 125 है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है उसकी 125, और उसमें से 14.58 किलोमीटर की टनल है जिसका नाम है T8। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड कब बना है? सन 2000 के अंदर बना है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? ये बनी है दोस्तों अनुराधा गर्ग। कौन बनी है? अनुराधा गर्ग बनी है। और ये पहली भारतीय महिला बनी है इस किताब को जीतने वाली। देखो यहाँ पर लिखा है, यह प्रतियोगिता चीन में आयोजित हुई थी और अनुराधा गर्ग इससे पहले मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब भी जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में गैबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? ये जीता दोस्तों ब्राइस ओलीगी नगेम्मा ने। ब्राइस ओलीगी नगेम्मा ने गैबोन देश के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। ये सैन्य अभिनेता थे या सैन्य नेता थे, अभिनेता नहीं सैन्य नेता, वहां की आर्मी में थे। ठीक है, कौन? ब्राइस ओलीगी नगेम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, जो भी आपके जवाब रहेंगे जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास हम कवर करेंगे, सारी क्लासेस आएंगी आपके पास। तो उम्मीद करता हूं आज की बातें आपको समझ आई होंगी। आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।